नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है 10वीं कक्षा के क्षितिज भाग 2 पुस्तक से जो है 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे। ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की ओर से ली जाने वाली झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, उत्पाद सिपाही हो, इसके अलावा कोई भी अन्य वैकेंसी हो जिसमें जिन लोगों ने भी पत्र 2 यानी पेपर 2 में हिंदी भाषा का चयन किया है क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के रूप में, उन लोगों के लिए ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कविता का नाम है यह दंतरित मुस्कान और फसल, जिसके कवि हैं नागार्जुन। यहाँ से जो इस पाठ से 20 महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो इस जो नागार्जुन कवि हैं इसके वास्तविक नाम यहाँ पर पूछा है। तो पहला का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में हुआ था। बिहार राज्य के दरभंगा जिले में जिस गांव का नाम है सतलखा। अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ दे JSSC तो आप आंसर बता सकते हैं। नागार्जुन जी का जन्म हुआ था, असली नाम क्या है? बैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का जन्म किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर किस वर्ष पूछा है, ईस्वी पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में जो है कवि नागार्जुन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का उपनाम क्या था? यहाँ पर जो है उपनाम पूछा है। तो उपनाम जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यात्री। यात्री नाम से जो है कवि नागार्जुन ने बहुत सारे मैथिली भाषा में कविताएं लिखे हैं, इस कारण का जो उपनाम था वो यात्री पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद किस विधा में है? नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद किस विधा में है बोल रहे हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कहानी है, निबंध है, कविता है या उपन्यास है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कविता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन की प्रमुख उपन्यास कृति कौन सी है? प्रमुख जो उपन्यास है वो कौन सी है बोल रहा है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलचनमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन ने साहित्य सृजन मुख्यतः किस भाषा में किया है? नागार्जुन ने जो है साहित्य सृजन मुख्यतः किस भाषा में किया है, मुख्यतः पूछा है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी एवं मैथिली में, क्योंकि ये दरभंगा के थे, उत्तरी बिहार के, तो मैथिली और हिंदी में इन्होंने जो अधिकतर साहित्य की सृजन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? VVI कर लीजिए इस प्रश्न को। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा 1969 में जो है नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1998 में जो है नागार्जुन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस प्रकार की कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, कवि नागार्जुन जो है जनवादी प्रकार के जो है कविताओं के लिए प्रसिद्ध है, यानी जनता से रिलेटेड उनका कविता हुआ करता है। अब आते हैं हम लोग कविता में। सबसे पहला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन है, यानी कविता का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह दंतरित मुस्कान की रचना की है? यह दंतरित मुस्कान कविता इसकी रचना किन्होंने की है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन जो है यह दंतरित मुस्कान और फसल, ये दोनों कविता के लेखक हैं। यहाँ पर जो पार्ट में आपको पता चल रहा होगा, लेकिन JSSC पूरे बुक से अगर पूछेगी तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इस कारण ये सब अच्छे से जान लीजिए। यह दंतरित मुस्कान का क्या अर्थ है? यह दंतरित मुस्कान का क्या अर्थ है? मुस्कान जिसमें दांत नजर आते हैं, ऑप्शन नंबर बी में मुस्कान जिसमें आंखें चमकती है, ऑप्शन नंबर सी में मुस्कान जिसमें होंठ बंद रहते हैं, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12वां का जो सही आंसर होगा, यह दंतरित मुस्कान का क्या अर्थ है? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्कान जिसमें आंखें चमकती हैं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में बालक के किस विशेषता को मुख्य रूप से वर्णित किया गया है? कविता में जो है कविता का नाम है यह दंतरित मुस्कान, इस कविता में बालक के किस विशेषता को मुख्य रूप से वर्णित किया गया है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी मासूमियत को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में बालक यानी कविता यानी यह दंतरित मुस्कान कविता का बात किया जा रहा है। बालक की मुस्कान को किससे तुलना की गई है? चांद, सूरज, फूल या तारे? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फूल से जो है उसकी मुस्कान की तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतरित शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह दंतरित मुस्कान, यह जो कविता है इसमें दंतरित शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अनुसार बालक की मुस्कान का प्रभाव क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांति फैलाती है। बालक की मुस्कान जो है आमने सामने पूरी शांति फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में प्रयुक्त शब्द अनिमेष का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर अनिमेष का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना पलक झपकाए लगातार देखना जो है उससे अनिमेष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में दंतरित मुस्कान का संदर्भ किस आयु वर्ग के बच्चों से है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, यह दंतरित मुस्कान जो है यह जो संदर्भ यहाँ पर लिया गया है यह किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, शिशु अवस्था के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में बालक की मुस्कान को किस प्रकार की भावना के साथ जोड़ा गया है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम, जो है प्रेम के साथ जोड़ा गया है उस भावना में कविता में जो है बालक के मुस्कान को। नेक्स्ट है, कविता के अनुसार बालक की मुस्कान की विशेषता क्या है? तो विशेषता यहाँ पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए, जादुई विशेषता है, क्योंकि बालक की मुस्कान से जो आमने सामने पूरी मुस्कान फैल जाती है, चारों तरफ खुशहाली फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कविता के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन या फिर नागार्जुन। तो ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कविता में किसका वर्णन मुख्य रूप से किया गया है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान के मेहनत का जो है मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में फसल को किसके साथ जोड़ा गया है? यानी इस कविता में कविता में जो है फसल को किसके साथ जोड़ा गया है बोल रहा है। 4 ऑप्शन है, धरती माता, किसान की पत्नी, सूर्य या फिर चांद। ऑप्शन नंबर ए, धरती माता के साथ जोड़ा गया है फसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कविता में प्रयुक्त शब्द संदली का क्या अर्थ है? इस तरह से जो है अक्सर जैसे से पूछती है कि किसका क्या अर्थ है संदली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, संकर है, फिर खुशबूदार है, बदलाव परिवर्तन है या फिर कोई नहीं। तो संदली का अर्थ होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी, खुशबूदार। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं, फसल कविता में किस तत्व का महत्व नहीं दिया गया है? इनमें से किस तत्व का जो है मिट्टी, पानी, हवा फिर आग, इसमें से किसके जो है महत्व को नहीं दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, आग को जो है महत्व नहीं दिया गया है इस फसल कविता में। कविता में किसान को किस प्रकार वर्णित किया गया है? यानी फसल कविता में जो है किसान को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहनती दर्शाया गया है। ये किसान कितना मेहनती होता है, कितना मेहनत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में फसल को किसके रूप में देखा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जीवन का आधार, सुंदरता का प्रतीक, संकट का कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कविता में फसल को जो है ऑप्शन नंबर ए, जीवन का आधार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में फसल के माध्यम से किसकी महिमा का गुणगान किया गया है? उद्योगपतियों का, सैनिकों का, किसानों का या फिर व्यापारियों का? आसान सा सवाल होगा, किसानों के जो है महिमा का गुणगान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के किस दृश्य का वर्णन कविता में नहीं किया गया है? फसल की बुआई, फसल की सिंचाई, कटाई या फिर फसल की बिक्री का? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फसल की बिक्री के जो यहाँ पर चर्चा नहीं है, क्योंकि फसल की बुआई, सिंचाई, कटाई का यहाँ पर इस कविता में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और आखिरी है इस सेट का, कविता में फसल को पकने पर किसान की क्या भावना होती है? तो किसान को जो है जब फसल पक जाता है तो उन्हें खुशी की भावना होती है। तो ये थे दोस्तों आपके हिंदी क्षितिज भाग 2 के नागार्जुन, जिससे कवि का नाम है और
जो कविता का नाम है यदंतरित मुस्कान और फसल चैप्टर से 30 MCQ क्वेश्चन। आपको ये कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह का और भी अगर MCQ चाहते हैं और भी चैप्टर से तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।